से हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जो है एक टाइप जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हैं नॉर्मली जो कम्युनिकेशन के लिए या फिर जो ना नेविगेशंस के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ है जियो स्टेशनरी? जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन एट रेस्ट, सैटेलाइट ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी हम कह सकते हैं ऐसा सैटेलाइट जिसको ज़मीन जो है वो रेस्ट पे जो है ना, यानी उसको जो है ना हर वक्त ऐसे लगे जैसे ज़मीन रेस्ट पर है, और जो है एट द सेम टाइम ज़मीन को भी ऐसे लगे कि सैटेलाइट जो है ना वो रेस्ट पर है। वो तभी पॉसिबल है जब दो जो है ना बॉडीज़ मूव कर रही हो और वो सेम डायरेक्शन में हो और सेम स्पीड के साथ हो, तो फिर हम कह सकते हैं वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को जो है ना उनकी एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट पर होंगे या उनकी रिलेटिव मोशन नहीं होगी। ऐसे अगर कोई सैटेलाइट जो है अर्थ जैसे अपनी जो है ना एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग कर रही है, घूम रही है, और एट द सेम टाइम सैटेलाइट भी उस अर्थ के गिर्द जो है ना किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड अगर सेम हो गई कि सैटेलाइट भी उसी रफ्तार के साथ घूम रहा है जिस रफ्तार के साथ जो है ना अर्थ स्पिनिंग कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जो है ना महसूस होंगे या फील करेंगे कि ये रेस्ट पर है। तो उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और जिस ऑर्बिट में ये यानी हर ऑर्बिट में अपनी स्पीड होती है, और जिस ऑर्बिट में या जिस किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ये जो है ना इस स्पीड के साथ या अर्थ की स्पीड के साथ ये सैटेलाइट जो है ना मूव कर सकता है, उस ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। अगर जो है ना हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करें या डिफ़ाइन करें तो कुछ ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और वो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट जो हम आगे फाइंड भी करेंगे, जो ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ इक्वेटर जो है ना हो, और वो क्या हो किस डायरेक्शन में, वो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में हो, तो उस ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। और सैटेलाइट जो इस ऑर्बिट में मूव करे सैटेलाइट, उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी जो है ना सैटेलाइट है। या फिर जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर इक्वल हो जाए तो फिर हम उस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी जो है ना क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि अर्थ एक अपनी स्पिनिंग जो है ना या एक जो है ना अपने एक्सिस के गिर्द जो चक्कर कंप्लीट या साइकिल कंप्लीट करते हैं, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और सैटेलाइट अर्थ के गिर्द जो एक अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अगर ये दोनों टाइम पीरियड जो है ना 24 आवर्स जैसे हमें मालूम है अर्थ का टाइम पीरियड है, दोनों 24 आवर्स हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है ना सैटेलाइट क्या है? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। हम जो है ना ये फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने कहा कि जो है ना ये कितने जो है ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर अबव ये जो है ना एक ऑर्बिट है, जिसमें जो है ना सैटेलाइट की स्पीड जो है ना वो अर्थ की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो हम ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि वाकई जो है ना ये जो है ना इतने जो है ना डिस्टेंस पे ये ऑर्बिट जो है ना है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। लेट्स सपोज जैसे हमने जो है ना भी डिस्कस किया कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इसके बराबर है। इसी जो है ना स्पीड को बेसिक डेफिनीशन से भी जो है ना हम जो है ना इस सैटेलाइट की बेसिक डेफिनीशन ऑफ स्पीड से जो है ना सैटेलाइट की जो है ना स्पीड फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? आल्सो हमें मालूम है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो एक साइकिल कंप्लीट करेगी, हर साइकिल उसी रफ्तार से कंप्लीट करेगी, तो 2πr डिवाइडेड बाई टी। या अगर हम बात करते हैं एक साइकिल की, तो एक साइकिल में जो टोटल डिस्टेंस क्या है एक सर्कुलर ऑर्बिट में 2πr, और एट द सेम टाइम जो टाइम जो है ना कंज्यूम करेगा ये सैटेलाइट, तो उसको हम जो है ना कैपिटल टी या टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो हम जो है ना बाई बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीड से भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल स्पीड 2πr डिवाइडेड बाई टी। ये दोनों उसी सैटेलाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो चाहे अगर इक्वेशन नंबर 1 है चाहे इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों जो है ना हमें ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट दे रही है, तो दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2πr डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू GMEM R होल अंडर रूट। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे जो है ना स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ जाएगा 4π स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर और GMEM डिवाइडेड बाई R। बाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स
हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट आ गया। हमने जो है ना वो ऑर्बिट जो है ना फाइंड करना है कि वो ऑर्बिट सेंटर ऑफ अर्थ से कौन से डिस्टेंस पर है, तो आर को एक साइड पर ले आए, इस आर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा आर क्यूब। हमारे पास जो है GMEM डिवाइडेड बाई 4π² इंटू T²। हमें आर चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए, हमें वो स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए ऑर्बिट का, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का डिस्टेंस चाहिए सेंटर ऑफ अर्थ से। तो दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं हम, तो फिर हमारे पास ये GMEM T² डिवाइडेड बाई 4π और हम लिख सकते हैं 1/3। अब जस्ट इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर लें, जी जो है कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁴ समथिंग, और जो है ना मैस हमारे पास मैस ऑफ अर्थ भी है। इस तरह टाइम पीरियड वो तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, इसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होगा, और अर्थ का जो टाइम पीरियड है अपने एक्सिस के गिर्द घूमने का वो जो है ना 24 आवर्स है। इट मीन 86,400 सेकेंड है। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये आलमोस्ट जो है ना हमारे पास 42,000 किलोमीटर जो है ना आलमोस्ट ऐसे आ जाएगा। तो अगर जो है ना हमारे पास इसको देखें तो हमने यहाँ कहा कि 36,000 किलोमीटर, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है 42,000 किलोमीटर। इट मीन जो है हम सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये 42,000 किलोमीटर होगा, और अगर इक्वेटर ऑफ अर्थ से देखें तो फिर हमारे पास जो है ना 36,000 किलोमीटर। इट मीन हमारे पास जियो स्टेशनरी का जो हमने कहा था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है सेंटर ऑफ अर्थ से कहाँ लोकेट करेगा, वो इस पॉइंट पर या इस डिस्टेंस पे लोकेट करेगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो है ना वही ड्राइव करके हमने ये फाइंड भी कर लिया क्या सेंटर ऑफ अर्थ से जो है ना इतने डिस्टेंस पे हमारे पास जो ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। यानी वो उस ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट हो तो वो सैटेलाइट ऐसे है जैसे यानी ज़मीन उसके लिए रेस्ट पर है और ज़मीन के लिए वो सैटेलाइट रेस्ट पर है। तो हम जितने भी कम्युनिकेशन में सैटेलाइट यूज़ करते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं, और एक सैटेलाइट जो है वो आलमोस्ट 120 जो है ना 120 डिग्री जो है हमारे पास एरिया कवर करता है अर्थ का हर साइड से। और इसी तरह अगर हम जो है ना फुली जो है ना अर्थ को कवर करना चाहें कि जो है ना तो उससे जो है ना हमें 3 जो है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी, तो हम जो है ना पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। और जो है ना पूरी अर्थ में जो है ना जो सैटेलाइट्स होते हैं हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो जो है ना हम 3 जो है ना एक सेट जो है वो कंप्लीट अर्थ को जो है ना कवर कर सकता है।